हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित चुलाव। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कमीज की यात्रा, खेत खलिहान से आपके कपड़ों की अलमारी तक का सफर। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, क्लास 7 है, सिविक्स चैप्टर 7 है। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। इनमें से उपभोक्ता हम किसे कहेंगे? दो ऑप्शन इधर है और दो ऑप्शन इधर है, जिसमें कि इसका चौथा होगा वह जो कमीज खरीदता है। प्रश्न नंबर दूसरा है इनमें से भूमिहीन मजदूर किसे कहेंगे? इसका आंसर दूसरा होगा वह जो किसान के खेत पर मजदूरी करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है इनमें से सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? इसका आंसर होगा वह जो सिले सिलाई वस्त्रों का निर्यात करता है। प्रश्न नंबर चौथा है वस्त्रों के व्यापार में सबसे दयनीय स्थिति किसकी है? इसका आंसर होगा बुनकर जुलाहा। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला, बाबूराव अपनी कपास को सीधे क्लॉथ मार्केट न ले जाकर आनंदराम व्यापारी के पास क्यों ले गया? फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सीधा सा छोटा सा आंसर होगा बाबूराव अपने कर्ज उतारने के लिए अपनी कपास को सीधे क्लॉथ मार्केट न ले जाकर आनंदराम के पास ले गया। प्रश्न नंबर दूसरा है ज्यादातर लोग अब पॉलिशदार मिश्रित कपड़े का उपयोग क्यों करते हैं? इसका आंसर होगा ज्यादातर लोग अब पॉलिशदार मिश्रित कपड़ों का उपयोग करते हैं क्योंकि सूती वस्त्रों की तुलना में इनकी उपयोग अवधि 3 से 4 गुना या और भी अधिक हो सकती है। प्रश्न नंबर तीसरा है बुनकर जुलाहे पराये कर्जे में क्यों दबे होते हैं? इसका आंसर होगा बुनकर अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं क्योंकि वे बढ़ते भोजन, बीमारी के इलाज और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें आकर्षक नौकरी मिल जाएगी। प्रश्न नंबर चौथा है भारत में निर्मित सिले सिलाई कपड़ों का प्राय किन देशों को निर्यात किया जाता है? इसका आंसर होगा भारत में निर्मित सिले सिलाई कपड़ों का प्राय पश्चिम एशिया, कुवैत, तेहरान, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला है ऐसे कोई दो कारण बताइए कि बुनकर को व्यापारी जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह उसे स्वीकार कर लेता है भले वह बहुत कम होता है। इसका आंसर होगा दो कारण है कि बुनकर को व्यापारी जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह उसे स्वीकार कर लेता है भले वह बहुत कम है। तो पहला कारण है बुनकर को सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा, व्यापारी उसका शोषण तो अवश्य करता पर साथ ही उसके दुख सुख का साथी भी वही है। जरूरत के वक्त पर व्यापारी ही उसकी आर्थिक सहायता करता है। प्रश्न नंबर दूसरा है वस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियां बच्चों और महिलाओं से कम लेना किस लिए पसंद करती है? आमतौर पर फैक्ट्री में श्रमिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? इसका आंसर होगा वस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियां अपना लाभ बढ़ाने के लिए छोटे छोटे काम बच्चों और महिलाओं से कराते हैं। आमतौर पर फैक्ट्री में श्रमिकों के साथ निम्न बर्ताव किया जाता है। पहला, कर्मचारियों के साथ शोषण करते हैं। दूसरा, वैतनिक छुट्टी पर कोई प्रावधान नहीं होता। तीसरा, बीमारी की स्थिति में भी कोई छूट या रियायत नहीं मिलता। प्रश्न नंबर तीसरा, सहकारी बुनकर समितियां यदि बन जाए तो बुनकरों को क्या लाभ पहुंचेगा? इसका आंसर होगा सरकारी बुनकर समितियां बन जाए तो बुनकरों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। ये समितियां व्यापारी पर बुनकरों की निर्भरता कम करेंगी। इसके अलावा ये समितियां व्यापारी से सूत या धागे न लेकर स्वयं सूत खरीद सकती है और उत्पादित माल को वस्त्र बनाने वाली कंपनियों को बेच सकेंगी। प्रश्न नंबर चौथा है वस्त्र बाजार में बड़ी असमानता दिखाई देती है। भूमिहीन किसान तथा मजदूर अमीरों पर विभिन्न वस्तुओं के लिए क्यों आश्रित है? इसका आंसर होगा इसके लिए वे बच्चों और महिला श्रमिकों को बहुत कम वेतन पर नियुक्त करते हैं। इन कर्मचारियों को शर्ट के बटन ठीक करने जैसे काम सौंपे जाते हैं। इनमें से कई श्रमिक के पास अस्थायी कार्यभार है ताकि उसकी जगह कम वेतन स्वीकार करने के लिए तैयार अन्य लोगों को रखा जा सके। प्रश्न नंबर पांचवा है वस्त्र व्यापारी तथा बुनकरों के मध्य संबंध को पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका आंसर होगा व्यापारी और बुनकर के बीच के इस व्यवस्था को आउट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि व्यापारी बुनियादी सामग्री यानी सूत उपलब्ध कराते थे और तैयार माल यानी कपड़ा प्राप्त करते थे। यहाँ पे आप लोग पुटिंग आउट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा तो हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक। तब तक लेना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।